हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी उम्मीद बैच है उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि अभी हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ऑलरेडी हमारे 4 या 5 लेक्चर्स हमारे कुछ हो गए हैं और उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे उस वीडियो की लिंक भी दी हुई है। तो जिस बच्चों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। सो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मेगास्पोरोजेनेसिस में से बोर्ड की एग्जाम में और आपकी नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये चैप्टर थोड़ा हार्ड होता है, मतलब कि कुछ बच्चों को ये चैप्टर जल्दी मालूम नहीं पड़ता है, थोड़ा टफ लगता है कि भाई बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, ये है वो है, बराबर। बट आज हम बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी तरीके से, अगर आप आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अगर आप पूरा देखोगे तो आज हम बहुत ही इजी वे में मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ेंगे। और आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको एकदम इजी हो जाएगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरह से होता है, वो सारा आपको मालूम पड़ जाएगा। और फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे फीमेल गेमेटोफाइट का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टुडे चैप्टर इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बोर्ड की एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स व्हाट, मतलब कि अभी जो हम देख रहे हैं वो डेफिनेशन देख रहे हैं कि व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ megaspores, the formation of megaspores from megaspores mother cells, megaspores mother cells is called megasporogenesis। सो बच्चों, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। बहुत इजी डेफिनेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल आप देख लो ना कि व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जैसे आपको मालूम है कि जेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस, कुछ बनना। मेगा मतलब फीमेल, जैसे माइक्रोस्पोर्स मतलब के पोलन ग्रेन, मेल गेमेट्स, वैसे ही मेगा मतलब फीमेल। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, the formation of megaspores from megaspores mother cell, जिसको हम शॉर्ट में MMC भी बोलते हैं बच्चों। MMC का मतलब होता है, आपको नीट के एग्जाम में या तो आपकी बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर मतलब कि पूरा वर्ड्स नहीं लिखा होगा कि व्हाट इज मेगास्पोर्स, मतलब कि मेगास्पोर्स मदर सेल, ऐसा नहीं लिखा होगा, जस्ट मतलब लिखा होगा MMC का मतलब होता है, M मतलब मेगास्पोर्स, M मतलब मदर, NC मतलब सेल्स, मेगास्पोर्स मदर सेल। अगर ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात होगी तो MMC का मतलब होगा
माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, एमएमसी का मतलब होगा माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, बट यहाँ पे आपका मेगास्पोर्स है, इसके लिए यहाँ पे मेगास्पोर्स का मतलब होगा, सॉरी एमएमसी का मतलब होगा मेगास्पोर्स मदर सेल। तो दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेगास्पोर्स। अगेन मैं एक बार वापस डेफिनेशन को रिवाइज कर लेता हूं, मतलब कि डेफिनेशन को वापस मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज मेगास्पोर्स। क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, 101% ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज मेगास्पोर्स, सॉरी व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। सो द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर्स मदर सेल इज नोन एज अ मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये तो हमने डेफिनेशन देख ली, बराबर, ये हमने डेफिनेशन देख ली। नाउ अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, ये जो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस है, ये कहां पे होता है, ये कहां पे होता है। तो याद रखना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इनसाइड द nucleus of a developing ovule of angiosperms। प्लीज रिमेंबर कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहां पे होगा, तो मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स कहां पे होगा, तो अकर्स इनसाइड न्यूसिलस ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल of एंजियोस्पर्म्स, डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि वेयर डज मेगास्पोरोजेनेसिस अकर, मेगास्पोरोजेनेसिस कहां पे होगा। तो वापस मैं आपको बता देता हूं कि मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इनसाइड द न्यूसिलेस, मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इनसाइड द न्यूसिलेस ऑफ द डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। प्लीज रिमेंबर, बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बराबर। तो ये कहां पे होता है, तो ये आपका जो एंजियोस्पर्म्स होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो आपके डेवलपिंग ओव्यूल होते हैं, जो डेवलपिंग ओव्यूल होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक सपोज कि ये तो शायद आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली होगी। सो सपोज हम बात करते हैं जैसे कि फ्लावर होता है आपका, तो दिस इज फ्लावर, और फ्लावर में हम बात करते हैं कार्पेल की, कार्पेल जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कार्पेल। तो ये हमारा कार्पेल है। सो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज ओव्यूल, सॉरी स्टाइल, एंड दिस इज ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल। तो ये आपका ओव्यूल है। अब ये ओव्यूल के अंदर, सॉरी ओवरी है, मतलब दिस इज कार्पेल, दिस इज कार्पेल, ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, एंड दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ओवरी, बराबर। ये ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है, ये ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है। तो सपोज ये ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है। अब ये एम्ब्रियो सेक के आजू बाजू ये हमारा हो गया, तो इस तरह से हमारा होता है। सो दिस इज ओवरी, ओवरी के अंदर ये जो है हमारा ये ओव्यूल है, और ये ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है। अब जैसे हम बात क्या कर रहे थे कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है वो कहां पे होता है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस अकर इनसाइड द न्यूसिलेस, इनसाइड द न्यूसिलेस ऑफ अ डेवलपिंग ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। ये हमारा ओव्यूल है, ये ओव्यूल जो डेवलप हो रहा है, ये तो ऑलरेडी डेवलप ओव्यूल है, बट जो डेवलपिंग ओव्यूल होता है उसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, मतलब कि मेगास्पोर्स बनते हैं, उसके अंदर आपके मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। नाउ
अब जैसे हमने देखा कि ये हमारा क्या हो गया, सो दिस इज ओवरी एंड देन दिस इज ओव्यूल, और ये आपका एम्ब्रियो से के ये ओव्यूल के आजू बाजू इंटेग्यूमेंट होता है। जैसे मैं आपको ये फिगर वापस ड्रॉ करके बताता हूं कि यहाँ पे मतलब सिर्फ मैं यहाँ पे आपको ओव्यूल की फिगर बना रहा हूं, ओव्यूल। तो ये हमारा एम्ब्रियो सेक हो गया, तो इस तरह से मतलब आपका ये क्या हो गया, ये ओव्यूल है, ये कहां पे, ओवरी के अंदर है। सो दिस इज ओव्यूल, ओव्यूल एंड दिस इज एम्ब्रियो सेक, दिस इज एम्ब्रियो सेक एंड ये एम्ब्रियो सेक के अंदर ये आपका क्या है, मतलब ये एम्ब्रियो सेक हो गया, ये एम्ब्रियो सेक के अंदर आपका ये एम्ब्रियो है, बराबर। नाउ अब मतलब कि कहां पे होता है, तो जो डेवलपिंग ओव्यूल होता है उसके अंदर आपका एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, बराबर। नाउ ये हमारा एम्ब्रियो सेक है, ये एम्ब्रियो सेक के आजू बाजू आपका इंटेग्यूमेंट होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर आपको दी हुई है, टेक्स्ट बुक में फिगर आपको दी हुई है, तो आप देखो यहाँ पे, तो पेज नंबर 25। अब एनसीईआरटी 1 मिनट, एनसीईआरटी की जो आप टेक्स्ट बुक निकालोगे उसमें आप देखोगे फिगर आपको दी हुई है पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पे आप ये देखोगे, बरोबर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा एक ओव्यूल की फिगर है, ओव्यूल की, और ये हमारे इंटेग्यूमेंट है, दिस इज द इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट वो होता है जो एम्ब्रियो से डेवलप हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है, इंटेग्यूमेंट। सो दिस इज इंटेग्यूमेंट, पेज नंबर 25 पे आपको दिया हुआ है, दिस इज इंटेग्यूमेंट। नाउ अब होता क्या है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है ये कब स्टार्ट होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस कहां पे होता है वो तो हमको मालूम पड़ गया कि जो डेवलपिंग ओव्यूल के जो न्यूक्लियस सेल होते हैं, मतलब ये हमारा समझो कि ओव्यूल डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे आपके न्यूक्लियस सेल होते हैं, ये आपके न्यूक्लियस सेल है, ये न्यूक्लियस सेल में आपका मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, आपका मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। नाउ तो ये जो प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, सो द प्रोसेस बिगिंस वेरी अर्ली, प्रोसेस बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है कि व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय द इंटेग्यूमेंट। मतलब ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, तो नाउ दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। तो अब ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये पूरा हमारा न्यूक्लियस हो गया, दिस इज न्यूक्लियस। मतलब ये जो आपका पार्ट है ना, ये पार्ट, ये जो मैंने डॉट डॉट किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये आजू बाजू हमारा इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट। बट ये इंटेग्यूमेंट को हम निकाल देते हैं, समझो ये हमारा इंटेग्यूमेंट आपका निकल गया, बराबर। तो ये क्या बचा आपका, न्यूक्लियस। तो ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट्स वेरी अर्ली व्हेन द न्यूक्लियस इज नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय द इंटेग्यूमेंट। अभी ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये इंटेग्यूमेंट से कवर्ड नहीं है, ओपन है, मतलब इसके आजू बाजू इंटेग्यूमेंट नहीं है। अभी धीरे धीरे इंटेग्यूमेंट बनेगा, धीरे धीरे इंटेग्यूमेंट बनेगा। नाउ अब आपको याद रखना है कि ये जैसे हमारा एम्ब्रियो सेक हो गया, एम्ब्रियो सेक अभी मतलब डेवलप हो रहा है, तो लाइक जैसे आप देखते हो, तो ये जो आप फिगर निकालते हो, ये जो हमारी फिगर है पेज नंबर 25 पे आप देखोगे, एनसीईआरटी की पेज नंबर 25 पे आप देखोगे, तो ये हमारी ओव्यूल का फिगर है, मतलब कि ओव्यूल है, ये कहां पे होता है, ओवरी के अंदर होता है, बराबर। नाउ ये जो एंड है, इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और उसके सामने वाला जो ये एंड है इसको हम बोलते हैं केलेजल एंड, केलेजल एंड। मतलब ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है एंड दिस इज केलेजल एंड। याद रखना है आपको, क्योंकि अभी ये समझने के लिए, मेगास्पोरोजेनेसिस समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे एग्जांपल आप देखते हो, मैं वापस मतलब यहाँ पे इंटेग्यूमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपके इंटेग्यूमेंट हो गए। तो ये हमारा इंटेग्यूमेंट हो गया, एम्ब्रियो से अंदर चला गया, बराबर, ये न्यूक्लियस हो गया। नाउ
ये जो एंड है जहाँ से मतलब कि पोलन ट्यूब अंदर जाती है, जहाँ से पोलन ट्यूब अंदर जाती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, उसके सामने वाला ये जो एंड है इसको हम बोलते हैं केलेजल एंड, केलेजल एंड। अब आपको याद रखना है होता क्या है। तो अब हमारा जो केलेजल एंड यहाँ पे है ना, तो ये हमारा केलेजल एंड है यहाँ पे, इसका ऊपर है ना तो ये नीचे, और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। मैं एम और सी से बता देता हूं। तो ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये हमारा केलेजल एंड, मतलब कि ये माइक्रोपाइलर एंड मतलब ये रहा, यहां से पोलन ट्यूब अंदर जाती है, बराबर नाउ। और ये हमारा केलेजल एंड है, मतलब ये केलेजल एंड है। नाउ अब होता क्या है कि जो माइक्रोपाइलर एंड, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है ना, ये माइक्रोपाइलर एंड के पास में, माइक्रोपाइलर एंड के पास में जो न्यूक्लियस के जो इंटरनल सेल होते हैं, न्यूक्लियस के जो इंटरनल सेल होते हैं, वहां पे आपका एक आर्किस्पोरियल सेल होता है, अ सिंगल सेल आर्किस्पोरियल, बराबर, अ सिंगल सेल आर्किस्पोरियल। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाता है, आर्किस्पोरियल। प्लीज रिमेंबर, it is very important question for NEET एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। मैं वापस आपको समझा देता हूं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, मतलब अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप मतलब कि ये ओव्यूल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, डेवलपिंग ओव्यूल, अभी डेवलप नहीं हुआ है, इस तरह से नहीं बना, अभी इंटेग्यूमेंट और वो बना नहीं है, बराबर, डेवलपिंग है। तो ये डेवलपिंग ओव्यूल जो होता है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड के पास यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे जो इंटरनल सेल होते हैं, न्यूक्लियस के जो इंटरनल सेल होते हैं, उनमें एक सिंगल सेल होता है आर्किस्पोरियल, अ सिंगल सेल आर्किस्पोरियल डिफरेंशिएटेड होता है, बराबर, डिफरेंशिएटेड होता है। प्लीज रिमेंबर, बराबर, के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूक्लियस के इंटरनल सेल होते हैं, वहां पे एक सिंगल सेल होता है आर्किस्पोरियल। ये सिंगल सेल आर्किस्पोरियल डिफरेंशिएटेड होता है एंड देन मेगास्पोर्स बनते हैं, देन मेगास्पोर्स आपके बनेंगे, बराबर। बट होता क्या है कि कभी कभी मतलब कि कुछ प्लांट के अंदर ये जो सिंगल सेल आर्किस्पोरियल होता है, बच्चों याद रखना, यहां से आपको नीट का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन सम प्लांट a single cell archisporial behave like a megaspores mother cell। कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है कि यही जो आर्किस्पोरियल सेल है, समझो कि यहाँ पे हमारा एक आर्किस्पोरियल सेल होगा, तो ये आर्किस्पोरियल एक्चुअली बिहेव करता है मेगास्पोर्स मदर सेल की तरफ बिहेव करता है, बराबर। बट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये जो सिंगल सेल आर्किस्पोरियल, जो सिंगल सेल आर्किस्पोरियल होता है, ये डिफरेंशिएटेड होता है एंड गिव्स, डिफरेंशिएटेड होगा। प्लीज रिमेंबर, कौन डिफरेंशिएटेड होगा कि जो ओव्यूल मतलब न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, मतलब माइक्रोपाइलर एंड के पास जो इंटरनल न्यूक्लियस के सेल होते हैं, वहां पे एक सिंगल सेल आर्किस्पोरियल होता है। अब ये सिंगल सेल आर्किस्पोरियल आपका डिफरेंशिएटेड होगा, मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि दिस सिंगल सेल आर्किस्पोरियल डिफरेंशिएटेड एंड गिव्स राइस बार की तरफ आप देखोगे ना, इट गिव्स राइस प्राइमरी पेरिएटल सेल, लेयर ऑफ प्राइमरी पेरिएटल सेल, बार की तरफ आप देखोगे ना, तो ये प्राइमरी पेरिएटल सेल बनाएगा और अंदर की तरफ ये प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल बनाएगा, बराबर। प्लीज रिमेंबर, होता क्या है आपका, बराबर, होता क्या है, तो ये जो आपका आर्किस्पोरियल सेल होता है, ये जो आपका आर्किस्पोरियल सिंगल सेल आर्किस्पोरियल सेल होता है, ये डिफरेंशिएटेड होता है एंड गिव्स राइस आउटर बार की तरफ, ये देखोगे ना आप, तो बार की तरफ आप देखोगे ना, तो प्राइमरी पेरिएटल सेल बनाता है और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल बनाता है। नाउ डिफरेंशिएटेड हो गया। नाउ अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल होता है, इट बिहेव्स लाइक अ मेगास्पोर्स मदर सेल। आगे हमने क्या देखा कि कभी कभी कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, जो सिंगल सेल आर्किस्पोरियल होता है, इट बिहेव्स लाइक अ मेगास्पोर्स मदर सेल।
ये खुद ही मेगास्पोर्स मदर सेल की तरह काम करता है। अंडरस्टूड बच्चों? नाउ बट कुछ प्लांट के अंदर मतलब कि ज्यादातर इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो ये जो आपका आर्किस्पोरियल, जो सिंगल सेल आर्किस्पोरियल होता है, ये डिफरेंशिएटेड होता है एंड गिव्स राइज आउटर प्राइमरी पेरिएटल सेल। बाहर की तरफ आप देखोगे ना, ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ इट गिव्स राइज आउटर प्राइमरी पेरिएटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल। नाउ यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच सेल बिहेव्स लाइक अ मेगास्पोर्स मदर सेल, बराबर? क्या वो प्राइमरी पेरिएटल सेल होगा या तो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल? तो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल बिहेव्स लाइक अ मेगास्पोर्स मदर सेल, एमएमसी, बराबर? एमएमसी। नाउ अब होता क्या है, अब क्या होता है, तो ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है, जो डाइप्लोइड है, प्लीज रिमेंबर, ये जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है ना, इट इज अ डाइप्लोइड। डाइप्लोइड, प्लीज रिमेंबर, डाइप्लोइड मीन्स के इट कंटेन सेट ऑफ क्रोमोसोम, बराबर? इट कंटेन सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये जो आपका डाइप्लोइड प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है, बराबर? नाउ डिवाइड बाय मियोसिस डिवीजन, ये अब मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होगा। अब ये भी आपको याद रखना है, कौन से डिवीजन से? मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन मतलब कि मियोसिस। सो वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं कि ये जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है, जो आपका डाइप्लोइड है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनियस जो डाइप्लोइड सेल है, बरोबर, ये साइज में थोड़ा बड़ा होगा एंड देन डिवाइड बाय मियोसिस, मियोसिस से डिवाइड होगा एंड गिव्स टिट्रेट्स ऑफ 4 हेप्लोइड मेगास्पोर्स, और ये 4 हेप्लोइड मेगास्पोर्स बनाएगा। अब देखो ना यहाँ पे फिगर, तो ये हमारा क्या बन गया, प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल बन गया जो डाइप्लोइड है, बराबर? नाउ अब इसकी साइज बढ़ी, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा आपका बड़ा हो गया, प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल थोड़ा बड़ा हो गया, बराबर? नाउ ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है नाउ डिवाइड्स मियोसिसली, मियोसिस डिवीजन से ये डिवाइड होगा, मतलब रिडक्शन डिवीजन से डिवाइड होगा, दिस जो बड़ा हो गया है ना, ये डिवाइड होगा एंड गिव्स राइज टिट्रेट्स ऑफ 4 हेप्लोइड मेगास्पोर्स। और आप देखोगे ना तो ये 4 1 2 3 4 4 कैसे हेप्लोइड, 4 हेप्लोइड मतलब के एन, इट कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब इट गिव्स राइज टिट्रेट्स ऑफ 4 हेप्लोइड मेगास्पोर्स। ये 4 हेप्लोइड मेगास्पोर्स बनाएगा, ये 4 हेप्लोइड मेगास्पोर्स बनाएगा, बराबर? याद रखना है। नाउ तो दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, इस तरह का जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एंड दूसरा आप देखोगे ना तो लीनियर डिवीजन ऑफ टिट्रेट्स, मतलब कि लीनियर डिवीजन ऑफ टिट्रेट्स मेगास्पोर्स जनरली फाउंड इन ऑलमोस्ट सारे एंजियोस्पर्म में इस तरह का न्यूक्लियर डिवीजन और लीनियर फॉर्मेशन ऑफ टिट्रेट्स मेगास्पोर्स पाए जाते हैं, बराबर? ज्यादातर बराबर। लाइक जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो पॉलीगोनम, एग्जांपल हम ले सकते हैं पॉलीगोनम, बराबर? नाउ तो ये आपके 4 हेप्लोइड मेगास्पोर्स जो बने, बराबर, 4 हेप्लोइड मेगास्पोर्स जो बने, कितने बने? 4 बने ना। 4 में से आप देखोगे ना जो 3 है आउट ऑफ 4, जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं दे डीजनरेट एंड डिसअपीयर। आप देखोगे ना तो ये 4 हेप्लोइड मेगास्पोर्स है, ये 4 हेप्लोइड मेगास्पोर्स में से आप देखोगे ना तो 3 मेगास्पोर्स है ना वो डीजनरेट हो जाए, बराबर? ये आप देखोगे ना तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये डीजनरेट हो जाएंगे, बराबर, एंड डिसअपीयर हो जाएंगे। सिर्फ एक जो मेगास्पोर्स बचेगा जो केलेजा एंड की तरफ है, अगर इसको हम देखें तो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारा केलेजा एंड है, तो ये केलेजा एंड की तरफ वाला है। तो ये जो 3 जो मेगास्पोर्स है ना, ये जो 3 हेप्लोइड मेगास्पोर्स है ना, ये दे ग्रेजुअली डीजनरेट एंड डिसअपीयर, एंड एक जो मेगास्पोर्स बचेगा केलेजा एंड की तरफ, बराबर, इट बिहेव्स लाइक अ फंक्शनल मेगास्पोर्स। ये एक्चुअली फंक्शनल मेगास्पोर्स की तरह काम करेगा, बराबर?
अब हम देखेंगे कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर्स होता है ये किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से डेवलप होता है। तो लाइक जैसे आप देखते हो, तो जैसे हम देखते हैं हमने क्या देखा कि आपका जो न्यूसिलस था, न्यूसिलस बराबर, तो न्यूसिलस में जो हमने देखा तो लाइक समझो कि हमारा न्यूसिलस है बराबर, और इसके अंदर जो चार आपके मतलब के जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स थे, जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स थे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये एक बराबर। तो ये चार जो है ये कहां पे है, आपका न्यूसिलस के अंदर है बराबर, न्यूसिलस के अंदर। तो ये जो चार है ना, इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं, इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं। तो ये आपके 4 मेगास्पोर्स है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है और ये हमारा केलेजा एंड है। तो ये 4 में से मैंने आपको क्या बताया कि जो 3 होते हैं ना, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाले जो 3 होते हैं ना, वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएंगे एंड डिसेपियर हो जाएंगे, धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएंगे एंड डिसेपियर। सिर्फ जो केलेजा एंड की तरफ जो आपका मेगास्पोर्स होता है ना, वो फंक्शनल रहता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर्स। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मेगास्पोर्स बिहेव लाइक फंक्शनल मेगास्पोर्स, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाला या तो केलेजा एंड की तरफ वाला। तो केलेजा एंड की तरफ मतलब कि a megaspore towards the caleza end behave like a functional megaspores, वो एक्चुअली फंक्शनल मेगास्पोर्स की तरह काम करेगा। अब इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं, तो ये हमारा मेगास्पोर्स है, फंक्शनल मेगास्पोर्स, और ये जो दूसरे 3 जो मेगास्पोर्स है वो धीरे धीरे जो डीजेनरेट हो रहे वो हो रहा है बराबर। नाउ अब होता क्या है, अब क्या होता है, तो धीरे धीरे ये जो फंक्शनल, ये तो धीरे धीरे ये जो 3 है ना मेगास्पोर, वो तो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएंगे एंड डिसेपियर हो जाएंगे। अब ये जो बड़ा जो है ना, मतलब कि सॉरी, जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये साइज में थोड़ा बड़ा होगा बराबर। तो ये थोड़ा आपका बड़ा हो गया, थोड़ा आपका बड़ा हो गया बराबर, इस तरह से बराबर। नाउ आप देखोगे ना, तो ये थोड़ा मतलब बड़ा हो गया, और ये मतलब आपका क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर्स है। दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर्स, फंक्शनल मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स बराबर। नाउ और ये उसका न्यूक्लियस है बराबर। नाउ अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है ना, ये धीरे धीरे साइज में बढ़ेगा, मतलब आपका पहले इतना था, अब धीरे धीरे ये साइज में बढ़ेगा। अब होगा क्या, इसके अंदर 3 माइटोटिक डिवीजन होता है। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है, इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, एक के बाद एक 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, और ये 8 सेल बनाएंगे, 8 सेल बनाएगा, 8 सेल बनाएगा। 3 माइटोटिक डिवीजन होगा और 8 सेल बनाएगा बराबर। नाउ अब होता क्या है, तो आपका ये जो न्यूक्लियस है बराबर, ये जो इसका न्यूक्लियस है बराबर, इसका फर्स्ट माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा और 2 न्यूक्लियर बनेंगे बराबर, 2 न्यूक्लियर बनेंगे। सो आप देखोगे तो ये आपके 2 बन गए, और दोनों जो न्यूक्लियर है बराबर, दे मूव। एक जो न्यूक्लियर है ना वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएगा, और एक जो न्यूक्लियर है ना वो केलेजा एंड की तरफ जाएगा, वो केलेजा एंड की तरफ जाएगा। मतलब आप देखोगे ना, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका इस तरह से होगा, यहां पे ऐसे पहुंच गए बराबर। नाउ अब होता क्या है, मतलब कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो गया, तो यहां पे आप देखोगे तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। नाउ अब यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, मतलब ये जो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये केलेजा एंड है, यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा दोनों तरफ, मतलब 2 यहाँ पे बनेंगे, 2 यहाँ पे बनेंगे। इस तरह से बराबर। तो ये आपका बनेगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। नाउ अब होगा आपका थर्ड माइटोटिक डिवीजन। ये जो न्यूक्लियर है
बराबर। इसका थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा, मतलब इसका एक होगा, दो बनेगा, इसका एक, दो, इसके दो, इसके दो, मतलब कि टोटल आपके हो जाएंगे 8। और ये अब देखोगे तो ये आपका थर्ड माइटोटिक डिवीजन हो गया, बराबर। ये हमारा थर्ड माइटोटिक डिवीजन हो गया। तो ना याद रखना है कि 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, बराबर। 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे एंड दे फॉर्म 8 सेल, दे फॉर्म 8 सेल, बराबर। 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे एंड दे फॉर्म 8 सेल, 8 सेल। नाउ 4 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, 4 केलेजा एंड की तरफ है, 4 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, 4 केलेजा एंड की तरफ है। नाउ ये जो 4 है ना, ये 4 में से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 4 है ना, उसमें से 3 डिफरेंशिएटेड होंगे। याद रखना है, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 4 सेल है, बरोबर, उसमें से 3 आपके डिफरेंशिएटेड होंगे एंड दे फॉर्म एग एपार्टस। एग एपार्टस मतलब आप देखोगे तो ये 4 में से जो 3 है, 4 में से जो 3 है ना माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इसको मैं यहाँ पे एम लिख लेता हूं जिससे याद रह जाए, एन केलेजा। सो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 4 सेल है उसमें से 3 का डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे और वो बन जाएगा आपका एग एपार्टस, एग एपार्टस। सो इसको हम बोलेंगे एग एपार्टस, एग एपार्टस। सो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एग एपार्टस होता है वो किस तरफ होता है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। जो आपका एग एपार्टस होता है ना वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। नाउ एग एपार्टस में क्या क्या होता है, तो ये जो 2 है, बराबर, माइक्रोपाइलर एंड के पास में जो 2 है, बराबर, जहां पे फिलीफॉर्म एपार्टस भी होता है, ऐसे फिलीफॉर्म एपार्टस होता है, बराबर। तो ये जो 2 माइक्रोपाइलर एंड की वॉल की तरफ है ना, उनको हम बोलेंगे सिनर्जिड्स। मतलब 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स, 2 आपके सिनर्जिड्स होंगे और प्लस एक एग होगा, और ये आपका एग है और 1 एग। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो एग एपार्टस होता है, एग एपार्टस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो आपका एग एपार्टस होता है ना वो किससे बना हुआ है, तो एग एपार्टस के अंदर 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में और बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। जो एग एपार्टस है, बराबर, उसके अंदर 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग होता है, एक एग होता है, प्लीज रिमेंबर, बराबर। नाउ दूसरा कि जो ये जो 4 माइक्रोपाइलर, ये जो 4 केलेजा एंड की तरफ जो सेल है ना, उनका भी डिफरेंशिएटेड होंगे, 3 सेल का डिफरेंशिएटेड होंगे। जैसे यहाँ पे 3 सेल का हुआ, 4 नहीं, 4 में से 3 का डिफरेंशिएटेड होके ये एग एपार्टस बना। उसी तरह से केलेजा एंड की तरफ जो 4 सेल है, केलेजा एंड की तरफ जो 4 सेल है, उनका उसमें से 3 सेल का डिफरेंशिएटेड होगा एंड दे फॉर्म एंटीपोडल्स, दे फॉर्म एंटीपोडल्स। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये बन जाएगा हमारा एंटीपोडल्स। सो इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल। कितने एंटीपोडल्स बनेंगे, 3 एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स, तो एंटीपोडल्स कहां पे होगा, केलेजा एंड की तरफ होगा। एंटीपोडल्स कहां पे होगा, केलेजा एंड की तरफ, जिसमें 3 एंटीपोडल्स होंगे। नाउ अब ये 4 में से 3 एग एपार्टस बने, ये 4 में से 3 एंटीपोडल्स बने, मतलब यहां पे एक सेल आपका बचा और यहां पे एक मतलब न्यूक्लियस बचा। ये यहां से एक, मतलब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक न्यूक्लियस और केलेजा एंड की तरफ से एक न्यूक्लियस मूव करेगा टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ ये मूव करेगा और दोनों, बराबर, मूव करेंगे, मतलब दे कम closer to each other, they come closer to each other, but they do not fuse। ये दोनों फ्यूज नहीं होंगे, फ्यूज कम होंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे बट फ्यूज नहीं होंगे। पास आने के बाद सेंट्रल में आएंगे तो जो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी पोलर न्यूक्ली बनाएंगे। तो ये बनाएंगे आपके सेकेंडरी पोलर न्यूक्ली, सेकेंडरी पोलर न्यूक्ली।
सेकेंडरी पोलर न्यूक्ली। तो आप देखोगे ना, तो इस तरह से आपका ये फीमेल गेमेटोफाइट बन गया। ये आपका फीमेल गेमेटोफाइट बना। कैसे बना फीमेल गेमेटोफाइट? तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले क्या था कि जैसे अगर हम पूरा रिवाइज करते हैं ना, तो हम ऐसा बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर्स मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये कहां पे होता है? तो मेगास्पोरोजेनेसिस अकर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। ये कब शुरू होता है? कि जब डेवलपिंग ओव्यूल है, बराबर, ये जो डेवलपिंग ओव्यूल है इट इज नॉट कंप्लीटली सराउंडेड बाय द इंटीग्यूमेंट, तब एक्चुअली मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। होता क्या है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जो माइक्रोपाइलर एंड के पास जो इंटरनल न्यूक्लियस सेल होते हैं, वहां पे एक सिंगल सेल आर्किस्पोरियल होता है। ये आर्किस्पोरियल या तो खुद मेगास्पोर्स मदर सेल की तरह काम करेगा, या तो ये डिफरेंशिएटेड होगा एंड बाहर की तरफ ये आपका बनाएगा प्राइमरी पेरिएटल सेल, और अंदर की तरफ ये आपका बनाएगा प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल, जो अभी मैंने आपको बताया। आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। तो ये इंटरनल अंदर की तरफ ये आपका प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल बनाएगा। अब एक्चुअली ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल है इट बिहेव्स लाइक अ मेगास्पोर्स मदर सेल। ये मेगास्पोर्स मदर सेल की तरह काम करेगा। अंडरस्टूड? नाउ अब ये जो मेगास्पोर्स, ये जो प्राइमरी मेगास्पोर्स मदर सेल होता है जो डाइप्लोइड होता है, बराबर, इसका मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होने के बाद ये क्या बनाएगा? इट फॉर्म्स टिट्रेट्स ऑफ 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स। 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स बनाएगा। अब देखो ये यहां पे आ गए हम वापस। ये 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे, ग्रेजुअली डीजेनरेट हो जाएंगे एंड डिसेपियर हो जाएंगे। एक जो मेगास्पोर्स बचेगा, कौन सा? केलेजा एंड की तरफ वाला। तो ये जो केलेजा एंड की तरफ वाला जो मेगास्पोर बचेगा इट बिहेव्स लाइक अ फंक्शनल मेगास्पोर्स। ये फंक्शनल मेगास्पोर्स की तरह काम करेगा। अब क्या होगा कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है इट इंक्रीज इन द साइज, ये साइज में बढ़ेगा एंड उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। मतलब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा एंड 2 डॉटर न्यूक्ली बनाएंगे। दिस 2 डॉटर न्यूक्ली मूव्स, बराबर, 1 डॉटर न्यूक्ली मूव टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एंड 1 डॉटर न्यूक्ली मूव्स टुवर्ड्स द केलेजा एंड। नाउ अब जो दोनों पोलर एंड की तरफ जो न्यूक्ली है उनका सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, और 2 इस तरफ बनेंगे, 2 इस तरफ से थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा 4। ये 4 जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उसमें से जो 3 है, बराबर, वो 3 न्यूक्लियर का डिफरेंशिएटेड होगा एंड दे फॉर्म एग एपार्टस। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग एपार्टस बनाएंगे। मतलब एग एपार्टस आपका किससे बना है? 2 सिनर्जिड से और एक एग है। नाउ उसी तरह से जो 4 केलेजा एंड की तरफ डॉटर न्यूक्लियर, इनका भी डिफरेंशिएटेड होगा, और मतलब 3 का डिफरेंशिएटेड होगा और दे फॉर्म एंटीपोडर्स। अब एक यहां पे बचा, एक यहां पे बचा, तो एक न्यूक्ली माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, एक न्यूक्ली केलेजा एंड की तरफ से मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियोसेक। मतलब ये जो आपका एम्ब्रियोसेक बना उसके सेंटर की तरफ आएंगे एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर बट दे डू नॉट फ्यूज and they form a secondary polar nuclei। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये हमारा एम्ब्रियोसेक बन गया, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। नाउ तो ये हमारा एम्ब्रियोसेक बन गया। दिस इज द एम्ब्रियोसेक। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपका केलेजा एंड है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है आपका क्या होता है? एग एपार्टस, जिसमें 2 आपके सिनर्जिड्स होते हैं। ये आपके 2 सिनर्जिड्स होंगे, 2 सिनर्जिड्स एंड एक एग। अब ये जो सिनर्जिड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। मतलब ये भी हैप्लोइड है, दिस इज ऑल्सो हैप्लोइड, दिस इज ऑल्सो हैप्लोइड। मतलब ये दोनों हैप्लोइड है। एन, ये भी आपका हैप्लोइड है एन।
तो ये मिलके क्या बनाएंगे, एक एपार्टस बराबर। तो टोटल कितने सेल हो गए, 1 2 3, 3 सेल हो गए। टोटल न्यूक्ली कितने हुए, 3 न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3, क्योंकि तीनों एन है, इसके एक एन मतलब 2 एन और 2 बराबर। नाउ ये आपका केलेजा एंड है, ये हमारा एंटीपोडल है, दिस इज एंटीपोडल। ये भी आपके कैसे होते हैं, 3 एंटीपोडल मतलब 3 सेल हो गए, 3 एंटीपोडल्स। तीन एंटीपोडल्स कैसे होते हैं, हेप्लोइड होते हैं, मतलब 3 सेल ये हो गए और 3 न्यूक्लियस यहां पे हो गए, 3 न्यूक्लियस बराबर। ये आपके दोनों है पोलर न्यूक्ली, मतलब सेकेंडरी पोलर न्यूक्ली, ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, बट डाइप्लोइड, ये आपका डाइप्लोइड होगा 2n, ये आपका डाइप्लोइड होगा 2n। तो आप ये हमारा बन गया एम्ब्रियो सेक, मतलब कि फीमेल गेमेटोफाइट। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं उसके अंदर टोटल कितने सेल होते हैं, तो फीमेल गेमेटोफाइट इज 7 सेल, फीमेल गेमेटोफाइट इज 7 सेल, 7 सेल का बना होता है फीमेल गेमेटोफाइट। कैसे 7 सेल, कैसे, तो 2 सिनर्जिड्स और एक मतलब 3 हुए बराबर, एक सेकेंडरी पोलर न्यूक्ली मतलब 4 और 3 एंटीपोडल मतलब 7 सेल हो गए, 7 सेल। तो 7 सेल होता है ये जो आपका एम्ब्रियो सेक होता है, मतलब कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो आपका 7 सेल होता है, याद रखना है 7 सेल। ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा जाता है, 7 सेल होता है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। न्यूक्लियस कितना होता है, तो न्यूक्लियस आप देखो, इसका एन, इसका एन, इसका एन, ये सारे, ये तीनों हेप्लोइड है मतलब 3n हो गए, ये तीनों हेप्लोइड है मतलब दूसरे 3n प्लस 3n 6n, ये डाइप्लोइड मतलब 2n, 6n प्लस 2n इज इक्वल टू 8 न्यूक्ली बराबर। तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड मतलब कि आपका जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सेक, वो 7 सेल होता है, 7 सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स, एक सेकेंडरी पोलर न्यूक्ली और 3 आपके एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल जो केलेजा एंड की तरफ होता है बराबर। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है बराबर, ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाएगा कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है मतलब एम्ब्रियो सेक होता है, इट इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड बराबर। सो बच्चों आज हमने देखा मेगास्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।